सिमडेगा शहरी क्षेत्र के अलावे ग्रामीण इलाकों के जीएल चर्च में दृढ़ीकरण संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इसी के तहत शहरी क्षेत्र के बुधरा टोली और घोचो टोली में 68 युवक युवतियों ने दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किया। शहरी क्षेत्र के घोचो टोली में 36 युवक युवतियों ने दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किया, जिसमें 17 लड़की और 19 लड़के शामिल है। यहाँ पर पादरी पीटर खाखा ने संस्कार समारोह का आयोजन किया। इस दौरान पादरी पीटर खाखा और सहयोगी पादरी गोविंद महतो के द्वारा दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण समारोह के दौरान सभी प्रकार के विधि को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसी प्रकार बुधरा टोली चर्च में भी दृढ़ीकरण संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर कुल 32 युवक युवतियों ने संस्कार ग्रहण किया, जिसमें 15 युवक और 17 युवती शामिल है। बुधरा टोली चर्च में पादरी जेम्स जोजो और सहयोगी पादरी जतोम टटे ने संपूर्ण धार्मिक विधि को संपन्न कराया। यहाँ पर प्रभु भोज भी युवक युवतियों को ग्रहण कराया गया। चर्च परिसर में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के सामटोली महागिरजाघर में माता पिता जुबली समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में माता पिता अपने जोड़े के साथ सामटोली चर्च परिसर में पहुंचे। माता पिता की उपस्थिति में जुबली समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान फादर इग्नासियस टेटे ने मिसा अनुष्ठान किया और उन्होंने अपने संदेश में माता पिता के महत्व के बारे में बताया। फादर इग्नासियस टेटे ने कहा कि माता पिता ईश्वर के वरदान हैं और ईश्वर ही स्वर्ग में जोड़ी बनाते हैं और दो दो लोगों को जोड़ी बनाकर धरती पर भेजते हैं ताकि उनसे संतान उत्पन्न हो और कलीसिया मजबूत हो। इस मौके पर फादर इग्नासियस टेटे ने जुबली के महत्व और माता पिता के महत्व के बारे में प्रभु यीशु के कहे गए वचनों को सुनाया। साथ ही माता पिता को भी विवाह के दौरान दोहराए गए वचन को इस बार भी चर्च परिसर में एक दूसरे के हाथों में कैंडल देकर और एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर उन सभी वचनों को दोहराया गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही क्षमादान और पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा कलीसिया रोज दिन पवित्र होती जाती है इस पृथ्वी पर और अनंत जीवन के लिए अनंत जीवन की ओर यात्रा करती है, क्योंकि हमारा वास्तविक निवास तो स्वर्ग है। क्योंकि इस जीवन को समाप्त करने के बाद हम एक दिन स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जहां प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूं। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां अभी नहीं आ सकते, तुम बाद में आओगे। वही स्थान है स्वर्ग का राज, जहां पर हम लोगों को जाना है और तब हम वहां पर एक साथ ईश्वर की स्तुति और महिमा कर सकेंगे। माता पिताओं, भाइयों बहनों, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस पेंटेकोस्ट के दिन, पवित्र आत्मा के त्योहार के दिन हम लोग माता पिताओं का जुबिली मना रहे हैं। यह कितनी खुशी की बात है। कोई माता पिता 25 वर्ष पूरे किए हैं, कोई 50 वर्ष और अधिक हो गए हैं और कोई फिलहाल ही इन दिनों अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की है। यह वैवाहिक जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। ईश्वर ने पति और पत्नी एक दूसरे को उपयुक्त सहयोगी बनाया है और उपयुक्त सहयोगी बनाकर उनको एक दूसरे को समर्पित किया। इसलिए पुरुष अपनी पत्नी को, एक बहन को, अपनी बहन को स्वीकार करता है पत्नी के रूप में। यह ईश्वर का दिया हुआ उसके लिए बहुत बड़ा वरदान है। एक पति के लिए उसकी पत्नी ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है और पत्नी के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया उसका पति ईश्वर का महान वरदान है। वे दोनों एक दूसरे के लिए अनुपम उपहार हैं, एक दूसरे के कीमती उपहार है। सोने चांदी हीरा से भी बढ़कर इतने मूल्यवान उनका जीवन है। उनको ईश्वर ने जोड़ा है। कहता है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। तौहीद के ग्रंथ में
हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि विवाह स्वर्ग में ही रची जाती है, अर्थात ईश्वर स्वर्ग से ही उपयुक्त सहयोगी को चुनता और उनके लिए वो समर्पित करता है। किसी भी तरीके से उनका मिलन होगा, लेकिन वे एक दूसरे के होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। जिस तरह यीशु ने 72 शिष्यों को चुना और 72 शिष्यों को चुनकर गांव-गांव, शहर-शहर 2-2 करके भेजा, उसी तरह विवाह संस्कार के द्वारा यीशु इन विवाहित दंपतियों को 2-2 करके भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? परिवार में। परिवार का निर्माण करने के लिए, कलीसिया का निर्माण करने के लिए, ईश्वर के यीशु के शरीर का निर्माण करने के लिए। इसलिए आप दाखबारी, आपके परिवार की दाखबारी में आप रोपे गए हैं, उन जीवन वृक्षों की तरह जिससे आशीर्वाद मिला है ईश्वर का। फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। आपकी संतान ईश्वर के फल हैं, ईश्वर के द्वारा दिए गए अनुपम वरदान है। माता पिता के प्यार का एक अनुपम चिन्ह है कि उनका संतान, चाहे लड़का हो, लड़की हो, अपंग हो, जैसे भी हो, ईश्वर का कृपादान है। उसे आप कितने प्यार से लालन पालन करते हैं। यही तो आपकी जिम्मेदारी है। आपको जिम्मेदारी दी गई विवाह के समय में एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए और ईश्वर द्वारा प्राप्त संतान को ग्रहण करने, उनकी शिक्षा दीक्षा देने, अच्छी शिक्षा देने और विशेष रूप से नैतिक और धार्मिक शिक्षा देने के लिए उन्होंने आपको जिम्मेदारी दी है और आप इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। वैवाहिक जीवन आसान नहीं है। दो अलग अलग व्यक्तियों को एक शरीर बनना, एक तन होना सहज नहीं है। दोनों के विचार, दोनों की भावनाएं अलग होती है। इसलिए पवित्र आत्मा ही वह शक्ति है जो स्त्री और पुरुष को एक साथ जोड़ता है। इसलिए ईश्वर त्रित्वमय परमेश्वर इस पवित्र विवाह को आशीर्वाद देता है और उनकी कृपा से वे दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जीते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि उनके जीवन में कैसे ईश्वर अपने कृपादानों को देता है, कैसे संतान उत्पन्न होते हैं, कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा होती है और कैसे वे लोग समाज के लिए, कलीसिया के लिए लोग तैयार करते हैं। इसलिए परिवार एक ऐसी जगह है जो संतान उत्पन्न करती है और इस संतान के द्वारा वह कलीसिया, देश और राष्ट्र का नवनिर्माण करती है। इसलिए विवाह संस्कार यदि ना होता तो इस संसार में क्या इतने सारे लोग होते? क्या ईश्वर प्रतिदिन मिट्टी से मूर्ति बनाकर मनुष्यों की संसार में भरता? नहीं, क्योंकि हर एक विवाहित दंपति ईश्वर के हाथ और पैर, उसके शरीर के अंग हैं। ईश्वर उनके द्वारा इस संसार में एक नई सृष्टि को जन्म देता है और वह इस पृथ्वी पर मनुष्यों को भरता जाता है। ईश्वर का वरदान हर एक माता पिता के कितना महान है। सुक्ति ग्रंथ में, प्रज्ञा ग्रंथ में माता पिता के गुणों की भरमार है कि ईश्वर उनको इतना अधिकार देता है और उनको कहता है, संत योहन के सुसमाचार में कहता है कि मैं तुमको सेवक नहीं कहूंगा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुमको वही प्रदान करूंगा। हम सभी उसी पवित्र आत्मा के अंग हैं और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा यह कलीसिया आज स्थापित है और सुदृढ़ है। आज भी हमें डर है, आज भी हमें भय है, आज भी हमें शंका और संदेह है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आते हैं, पवित्र आत्मा हम सबों को सभी तरह के डर और भय से मुक्त कर हम सबों को एक सुदृढ़ व्यक्ति बना देता है। दूसरे पाठ में हमने सुना संत पौलुस इस बात को कहते हैं कि हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। एक ही आत्मा है, वही पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र से प्रसरित आत्मा। एक ही आत्मा है जिसको शिष्यों ने ग्रहण किया और शिष्यों के प्रवचन के द्वारा, उनकी प्रार्थना के द्वारा सारे
जनता को मिली। उसमें ना केवल कोई यहूदी थे, ना यूनानी, सभी प्रकार के लोग थे, सभी जाति, धर्म और भाषा भाषी के लोग थे। सबों को पवित्र आत्मा अपने उजियाला और कृपादानों से भर दिया। एक बार जब हम बपतिस्मा ग्रहण कर लेते हैं, एक बार हम यह घोषित करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ईश्वर हमारा मुक्तिदाता, वही हमारा सृष्टिकर्ता है, तो हम उसके शरीर के अंग बन जाते हैं। हम एक कलीसिया बन जाते हैं, ईश्वर का शरीर बन जाते हैं। इसलिए संत पौलुस इस बात को भी कहता है कि सेवाएं तो नाना प्रकार की हैं, प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के हैं, लेकिन सबों में एक ही ईश्वर निवास करता है। हमारे शरीर में शरीर के अनेक अंग हैं और सभी अंगों का अलग अलग कार्य है, लेकिन सभी अंग एक ही शरीर की सेवा के द्वारा ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। हम में से इतने सारे लोग हैं, सभी लोगों को अलग अलग कृपादान मिले हैं। किसी को प्यार करने के लिए, किसी को सेवा करने के लिए, किसी की भलाई करने के लिए, किसी को शिक्षा देने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, दूसरों के उत्थान के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और ना जाने पवित्र आत्मा कितने कितने गुण हम सबों को प्रदान किए हैं। ये सब गुण पवित्र आत्मा की कृपादान है, जिसको हम पवित्र आत्मा के 7 वरदान के रूप में हम पाते हैं। वही पवित्र आत्मा हमें अलग अलग कृपाएं प्रदान करती है, और ये कलीसिया जो ख्रिस्त का शरीर है, इस शरीर का हम निर्माण करते हैं, हम लोग उसके शरीर को बनाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति, हर क्रिस्चियन जितना ही अधिक पवित्र बनेगा, उतना ही अधिक कलीसिया पवित्र होगी, ख्रिस्त का शरीर पवित्र होगा। और जितना अधिक हम पापमय जीवन व्यतीत करेंगे, हम विश्वास को छोड़ देंगे, उतना ही अधिक हमारी कलीसिया अपवित्रता की ओर, अशांति की ओर बढ़ती चली जाएगी। इसलिए पवित्र आत्मा की वह शक्ति है जो हम सबों को एकता के सूत्र में बांधता है और हम सबों को परिवर्तित करता है, नया बनाता है। प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, हम इसी विश्वास के कलीसिया में आगे बढ़ रहे हैं और उनको यह कहते हैं कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम लोग जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु ने उनको एक नया विधान दिया। सिनाई का विधान पुराना विधान था, और यह पेंतेकोस्त का दिन पवित्र आत्मा का जो विधान है, वो नया विधान है। उन्होंने शिष्यों को कहा था, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। और इस सुसमाचार सुनाने के लिए उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जरूरी था। पवित्र आत्मा को वे लोग अग्नि के रूप में प्राप्त किए, आग की लपटों के रूप में हर एक के ऊपर उतरा, और ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो गए, एक नई सृष्टि बन गए, नए प्राणी बन गए। ईश्वर ने मिट्टी से आदम और हेवा को बनाया था, वो पहली सृष्टि थी। पवित्र आत्मा हम लोगों में नई सृष्टि करता है जब हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, जब हम पाप स्वीकार करते हैं और अपने पाप गुनाहों से मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हम लोगों में नई सृष्टि करता है, हम लोग नया बनते हैं। इसलिए जब जब हम पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हम लोगों को फिर से नया बनाता है, फिर से अभिषेक करता है, अपना पुत्र, ईश्वर का पुत्र और पुत्री बनाता है। इसलिए वही पवित्र आत्मा शिष्यों में केवल नहीं, दुनिया के सभी लोगों में है। उस दिन, पेंटेकोस्त के दिन, शिष्य चंगी हो जाऊंगी, यीशु की छाया मात्र मिलने से मैं अच्छा हो जाऊंगा, इस तरह का विश्वास लोग रखे। और वे लोग सब के सब यीशु ख्रिस्त के द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति से, जो यीशु से निकलती थी, उस पवित्र आत्मा से वे लोग चंगे हुए। यीशु ख्रिस्त
इस संसार में अपना सुसमाचार का कार्य पूरा करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वह स्वयं अपनी शक्ति से स्वर्ग चले गए, क्योंकि उसके लिए ईश्वर ने स्वर्ग में अपना सिंहासन तैयार किया था। वह पिता के दाहिने विराजमान हो गए और उनको सारा अधिकार और सारे संसार, सारी सृष्टि सौंप दी गई। आज वही यीशु स्वर्ग के उस सिंहासन से इस संसार पर राज कर रहे हैं। इसलिए क्रिस्त हमारा राजा है, वही हमारे ऊपर राज्य करता है। यीशु ने ईश्वर के राज की घोषणा तो जरूर की, लेकिन इस ईश्वर के राज की घोषणा तक केवल सीमित नहीं थे। शिष्यों के माध्यम से इसे इस संसार में बरकरार रखना था। इसलिए 50वें दिन, यीशु के जी उठने के 50वें दिन, उन्होंने बंद कमरे में उपस्थित शिष्यों के बीच आकर उनको शांति का संदेश दिया। शिष्य डर और भय से कांप रहे थे, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त नहीं हुआ था। यीशु ने उनको पहले ही प्रतिज्ञा की थी, मैं इस पिता के पास जा रहा हूँ, मैं पिता से निवेदन करूंगा, वह एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। उसी पवित्र आत्मा को यीशु लेकर के आए और डर और भय से उस कमरे में बंद शिष्यों के बीच उपस्थित होकर के उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। उन्होंने उन्हें शांति का संदेश दिया और शांति का संदेश देकर के उन्हें काम सौंपा। उन्होंने कहा, मूल विषय है, जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ पाता है और इसे स्वीकार करता है, इस रहस्य पर विश्वास करता है, निश्चित रूप से वह ईश्वर के इस विधान का सहभागी है। ईश्वर ने सिनाई के इस विधान के द्वारा मनुष्यों के साथ रहने और उनके साथ चलने और उनके जीवन को सुंदर और सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगी। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा देश पहुंचने के बाद में उनको यही कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में डर, भय और अनेक तरह की कठिनाइयां, अनेक तरह की विपत्ति और संकट आएंगे। संपूर्ण इस बात को महसूस करता है कि ईश्वर की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं जो कुछ भी हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से हूँ। सिनाई के विधान में ईश्वर ने जो आज्ञाएं दी, उनकी आज्ञाओं का पालन करते करते इस्राएली प्रतिज्ञा देश पहुंचे और ईश्वर की अधीनता स्वीकार किए। ये पुराना विधान था। जब हम नए विधान में प्रवेश करते हैं तो नए विधान में हम ईश्वर को उस तरह से बोलते हुए नहीं सुनते हैं, लेकिन ईश्वर ने जैसे प्रतिज्ञा की थी अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजने के लिए, उसने यीशु को इस संसार में भेजा। और यीशु स्वयं अपने शारीरिक बल पर नहीं, लेकिन ईश्वर की उस शक्ति पर अर्थात पवित्र आत्मा के बल पर इस संसार में ईश्वर के राज्य की घोषणा की। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जब ईश्वर ने सारे विश्व, सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की, उस समय सब कुछ मेरा पेड़ पौधा या जीव जंतु या नदी नाले समुद्र इत्यादि केवल थे, उसमें ईश्वर का आत्मा नहीं था। हम एक स्थान पर पाते हैं कि कहते हैं कि ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। जब उसने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया, फूलो फलो और संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो,
पवित्र आत्मा उसी समय से इस धरती पर विद्यमान है। यही पवित्र आत्मा जब स्वर्गदूत गैब्रिएल के द्वारा कुंवारी मरियम के पास भेजा गया और जब स्वर्गदूत गैब्रिएल के कथन पर मरियम ने हाँ कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, और इसी स्वीकारोक्ति के साथ पवित्र आत्मा मरियम के जीवन में घर कर गया। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया मरियम पर पड़ी और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। जो आदि में शब्द था वही शब्द शरीर धारण किया। मरियम का गर्भ पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। पवित्र आत्मा के लिए जीवित संदूक बन गई माता मरियम। वही पवित्र आत्मा से यीशु ख्रिस्त उत्पन्न हुए और इस संसार में वो मनुष्य के रूप में जन्म लिए। इसलिए माता मरियम का कुंवारपन और उसकी अखंडता और उसकी पवित्रता कभी दूषित नहीं हुई, क्योंकि पवित्र आत्मा से वह गर्भवती होकर प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस संसार में उन्होंने जन्म दिया। जब कुंवारी मरियम एलिजाबेथ से मुलाकात की, उस समय गले लगते ही एलिजाबेथ के गर्भ में पल रहा जौहन बपतिस्मा खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि मरियम उस पवित्र आत्मा को लेकर के आई थी और उसे अपने कुटुंबिनी को दी, और एलिजाबेथ भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के ईश्वर का गुणगान करने लगी। पेंटेकोस्त का मतलब होता है 50 दिन, और इस 50 दिन में यीशु ख्रिस्त के जी उठने के 50वें दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतर आया। यह एक नया विधान है। पहला विधान वो सिनाई का विधान है, जिससे हमने प्रेरित चरित्र में सुना कि ईश्वर ने इस्राएलियों को मूसा की मध्यस्थता द्वारा 10 आज्ञाएं दी, और ये 10 आज्ञा ही एक विधान था इस्राएलियों के लिए। कल के प्रवचन में हम इस पर मनन कर रहे थे। और एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे के प्रति ईमानदार और पवित्र जीवन जीने के लिए हमने अंगूठी पहनाए। पुरखों की परंपरा का सम्मान करते हुए हमने सिंदूर धारण किए। आज हम लोग इस करार को फिर से दोहराते और अपने विवाह बंधन को सुदृढ़ करते हैं। हे प्रेमी ईश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। तूने हमारे जीवन को आशीष एवं कृपादानों से भर दिया है। तूने हमें प्यारे बेटे बेटियां, नाती पोते और रिश्तेदारों को दिया है। तूने हमें घर द्वार, जमीन जायदाद, खेत खलिहान, नौकरी पेशा और अनेक धन संपत्तियां प्रदान की हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए अपने आप को और अपने परिवार को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। हमने आज तक जाने अनजाने और मजबूरी में तेरे विरुद्ध बहुत अपराध किए हैं। हे पिता ईश्वर, हमारे अपराधों को क्षमा कर आगे के जीवन में मरण तक
तेरी सेवा करने, तेरे प्रेम में दृढ़ बने रहने तथा एक दिन स्वर्ग में तेरे दर्शन पाने की आशीष हमें प्रदान कर। हे प्यारी माँ मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम अपने परिवार को पवित्र परिवार के समान बना सकें।